फरीदाबाद जिला कोर्ट के वकील कल सीएम मनोहर लाल के सामने रोष प्रदर्शन करेंगे। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती कोर्ट का कामकाज बंद रहेगा। शनिवार को मुख्यमंत्री फरीदाबाद दौरे पर आ रहे हैं। फरीदाबाद में भी चौथे दिन कोर्ट का कामकाज ठप रहा है। वकीलों की नाराजगी बरकरार है और इन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही ये जानकारी भी दें कि 18 अप्रैल को कोर्ट परिसर में एंटी करप्शन ब्यूरो और वकीलों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद से दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। फरीदाबाद बार एसोसिएशन के प्रधान राजेश बैंसला ने कहा है कि वकीलों के खिलाफ जो केस दर्ज किया गया वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन उधर से नहीं मिला है कि जो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज है उसको खारिज करने के लिए जो हमने वर्क सस्पेंड किया है। अगर हमने पहले भी कह चुके हैं और अब भी कह रहे हैं कि हमारी तरफ से जो बात निपटाने के दरवाजे पहले भी खुले थे और अभी भी हमारी तरफ से सारे दरवाजे खुले हैं। हम किसी विवाद में ना पहले पढ़ना चाह रहे थे ना अब हम किसी विवाद में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह हमें अनदेखा करा गया तो हम इस अपनी जो मांग है इसको लेकर और उसमें तेज़ी लाएंगे और मंडे से हम इसको पूरे पंजाब में लेके जाएंगे। पंजाब तक कॉल कराएंगे, पूरा हरियाणा पंजाब की कॉल कराएंगे और अपने फरीदाबाद का जो सारे बाहर के जो मेन गेट्स हैं उन सभी को बंद कर देंगे। हम किसी की भी एंट्री नहीं होने देंगे। बार काउंसिल को अप्रोच ऑलरेडी कर लिया है हमने और कहेंगे यदि नहीं होती है तो फिर आगे और भी सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और पंजाब में भी कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो फिर ऑल इंडिया बार काउंसिल को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ये तो मतलब एक समझने की जो बात है, यदि पुलिस को इतनी ढील दी जाए कि वो कोर्ट में ही मारना शुरू कर दे, थाने में मारते हैं सबको पता है, पब्लिकली मार के डंडे मार मार के ले जाते हैं सब, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे तो किसी कीमत पे टॉलरेट नहीं करेंगे और इसके खिलाफ तो हर किस्म की लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्टों में आज वर्क सस्पेंड है और अगर यही हालात रहे, अगर किसी ने हमारे जो ये ऊपर के पुलिस के अधिकारी, विजिलेंस के अधिकारी लोगों ने अगर नहीं सुनते हैं तो हमारा एक जो कार्य बंद है, ये इसी तरीक़ा से कार्य बंद रहेगा, क्योंकि हम ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये मांग नहीं मानते तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप लेंगे, गेट बंद करेंगे, किसी की भी अंदर एंट्री नहीं करने देंगे। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, जरा ये पूरा विवाद डिटेल में बताइए और मुझे लगता है कि इस तरह से दबाव बनाने से भी बात नहीं बनने वाली। अगर मामले की बात की जाए तो मामला एक रिश्वत से जुड़ा हुआ है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने, जो ब्यूरो है यहाँ के अधिकारियों ने लगभग 2 कर्मचारियों को कोर्ट में, जो कर्मचारियों को पकड़ा था, भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए रीडर और अहमद को एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी जब अदालत में पेश करने आए थे, उस दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने वकीलनामा छीनकर फाड़ दिया था। इस मामले में वकीलों की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों ने भी जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सहित लगभग 40 से 50 वकीलों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद दोनों तरफ से जब मामला दर्ज हो गया तो वकील यह मांग करते धरने पर बैठ गए कि उनके खिलाफ जो मामला यह दर्ज किया गया है यह झूठा है, इसको खत्म किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया था और छीना झपटी का भी आरोप लगाया। तो इसी के चलते पिछले, अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद का में काम ठप होने का चौथा दिन है जब धरने पर ये वकील यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरा बार एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और काफी संख्या में वकील भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। धीरे धीरे इन्हीं के पक्ष में प्रदेश के लगभग सभी बार एसोसिएशन इनके समर्थन में आ गई हैं और वहां पर एक एक दिन का काम ठप रखा हुआ है। और जैसे कि आज हमारी जब यहाँ अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने यह बताया कि अब हरियाणा के बाद पंजाब के भी जो बार एसोसिएशन है उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो वहां भी काम ठप कर दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में आने वाले हैं, तो बार एसोसिएशन ने ऐसा निर्णय किया है कि उनके सामने अपना रोष प्रकट किया जाएगा और अपनी मांगे उनके सामने बताई जाएंगी।
अमित, एक बात बताइए, ये जो सारा विवाद है और जानकारी है कि 30 से 40 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उस वकालतनामे में क्या था जिसको लेकर विवाद हुआ और जिसे फाड़ दिया गया? जी देखिए, एक प्रक्रिया होती है जब किसी आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाता है तो एक वकील सामने खड़ा होता है और एक वकालतनामा पेश किया जाता है उस आरोपित के पक्ष में। मतलब कोई भी वकील उसका पक्ष लेते हुए एक वकीलनामा पेश करता है। जब इन्हीं आरोपियों को, जो रिश्वत कांड में जो पकड़े गए थे, उन आरोपियों को जब पेश किया जा रहा था तो कुछ वकील इनके पक्ष में खड़े हुए थे और वकीलनामा वो पेश कर रहे थे, जिसको लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई और बातचीत उस लेवल तक बढ़ गई जो धीरे धीरे झड़प में तब्दील हो गई। तो उसके बाद कुछ मारपीट की भी, जैसी बताई जा रही है कि मारपीट हुई दोनों पक्षों में, वकील और एंटी करप्शन अधिकारियों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ा विवाद यह बढ़ा कि जो वकील के हाथ से वकालतनामा लेकर जो फाड़ दिया गया, उसके बाद इस बात ने तूल पकड़ा और यह तूल अभी तक धरने के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। एसीबी की टीम और वकीलों के बीच में हाथापाई हो जाती है 30 से 40 वकीलों के। हालांकि दोनों ही पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, ये भी जानकारी है, लेकिन वकील जो है वो अड़े हुए हैं क्योंकि 30 से 40 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस बात को लेकर ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।